भूतानि समागतानि धम्मानि वा नमो अंतरी। धम्म बंधु, आजकल सभी सनातन सनातन शब्द कह रहे हैं और हर कोई ये बार बार छापा मारने की, ठप्पा मारने की कोशिश कर रहा है कि उसका धर्म सनातन है। तो सनातन क्या होता है? सच्चा शुद्ध सनातन क्या है और कितना कल्याणकारी है, कितना विशुद्ध है, इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि सबको भगवान बुद्ध की अमृत वाणी सुनने का लाभ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आजकल हर कोई कह रहा है मेरा धर्म सनातन है, सनातन है। कोई कहता है मेरा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। कोई कहता है मेरा मुस्लिम धर्म ग्रेट है, बढ़िया है। कोई कहता है मेरा सिख धर्म बहुत बढ़िया, ग्रेट है, सनातन है। लेकिन सचमुच सनातन क्या होता है? सनातन कितना विशुद्ध है, कितना महान है, कितना कल्याणकारी है, ये कोई नहीं जानता। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म को, अपने वाणी को, अपने प्रज्ञा को, जो संबोधि उन्होंने पाई, उस ज्ञान के माध्यम से बताया कि एसो धम्मो सनातनो, कि मैं जो बातें बता रहा हूं वो सनातन धर्म है, वो है सनातन धम्मो। यानी एक ऐसा धर्म जो विशुद्ध ही विशुद्ध है। चित्त को विशुद्ध करने का काम सनातन धर्म का है। मन को, काया को, वाचा को विशुद्ध करने का काम सनातन है। और जो शुद्धता है, विशुद्धता, जो प्रज्ञा है, जो करुणा है, जो मैत्री है, जो समता समानता के गुण है, दया करुणा के गुण है, वे शुद्धता के गुण, पशु पक्षी प्रजा कल्याण के गुण, वो नैतिकता, वो शील धारण करना, वो प्रज्ञा के साथ जीवन जीना सनातन है। भगवान कहते हैं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाच पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुःख मनवेति चक्कं वहतो पदं। मनोपभंगमा धम्मा, मन में उठने वाले, मन में उत्पन्न होने वाले सभी विचार धर्म है। भगवान ने विचारों को धर्म कहा, मन की भावनाओं को धर्म कहा, मन के कुशल अकुशल बातों को, विचारों को, भावनाओं को धर्म कहा। तो जब जब कोई व्यक्ति शुद्ध मन से सोचता है, शुद्ध मन से बोलता है, शुद्ध मन से कार्य करता है, तब तब उसका मन प्रसन्न होता है, उसका मन स्थिर होता है, उसका मन शांत होता है। ये शांति, ये स्थिरता, ये मन का विवेक, ये मन की प्रसन्नता, सुख है। तो जब जब कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता है, कार्य करता है, तब तब उसका मन प्रसन्न होता है। और ये प्रसन्नता, ये सुख उसका पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ता। जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी परछाई उसके पीछे पड़ती है, चले जाता है, व्यक्ति चलते रहता है, लेकिन परछाई उसके साथ साथ चलती है, उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो विशुद्ध मन से सोचना, विशुद्ध मन से बोलना, विशुद्ध मन से कार्य करना, ये सनातन सत्य है। फिर भगवान कहते हैं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्कं वहतो पदं। कि जब जब कोई व्यक्ति मलिन मन से सोचता है, दूषित मन से, द्वेष की भावना से,
ईर्ष्या की भावना से, प्रतिशोध की भावना से, लोभ की भावना से, लालच की भावना से, काम वासना की भावना से सोचता है, तब तक दुख उत्पन्न होता है और दुख उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ऐसे चलता है कि बैलों के पीछे चलने वाले गाड़ी के पहिए के समान। तो मन जब जब गलत बातें सोचता है, विकृत बातें सोचता है, अकुशल बातें सोचता है, यानी कोई अकुशल सोच के साथ बुरा कर्म करता है, काया से कर्म करता है, वाचा से कर्म करता है, मन से कर्म करता है, तब तब उसका मन विचलित होता है, अस्थिर होता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, सांसें फूलने लगती है। तो ये दुख ही है। इधर अकुशल विचार उत्पन्न हुए, दुखद विचार उत्पन्न हुए, यानी बुरे विचार उत्पन्न है, उधर तुरंत ही कुदरत दंड देने के लिए तैयार होती है। तुरंत दंड मिलना शुरू होता है। मन का विवेक खो देते हैं, स्थिरता, प्रसन्नता, आनंद खो देते। यही तो दुख है। इसलिए भगवान ने अपने धर्म को एसो धम्मो सनातनो, कि मेरा धर्म सनातन है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसमें कोई डाल नहीं सकता, जिसमें से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। ऐसा ऐसा करोगे तो उसका परिणाम ऐसा ऐसा ही आएगा। अगर अच्छा अच्छा करोगे तो परिणाम अच्छा अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो परिणाम बुरा ही आएगा। एसु धम्मो सनातनो, जो कुदरत के अलावा कुछ नहीं है, नैसर्गिक नियमों के अलावा कुछ नहीं है। तो सनातन सत्य यही है, और भगवान की वाणी सनातन सत्य को उजागर करती है। और भगवान ने ही सनातन धर्म कहा अपने धर्म को। सनातन शब्द भगवान ने दिया। भगवान ने भारत की भूमि पर करुणा दी, अहिंसा दी, मैत्री का संदेश दिया, मन की चित्त की विशुद्धि का संदेश दिया। भगवान के भिक्षुगण अपने चित्त को विशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ध्यान करते थे, तपते थे ध्यान में, और अपने कुशल कर्मों को भूनने का काम करते थे, जलाने का काम करते, इसलिए उन्हें भंते कहा गया। भगवान ने ब्राह्मणों की मान्यताओं को जड़ से काटने की बजाय उनकी मान्यताओं को बदल दिया। बामन वमन उन्हें कहा जाता था, एक समन परंपरा थी, ब्राह्मण परंपरा थी। ब्राह्मण जन्म से अपने आप को शुद्ध कहते थे, महान कहते थे। भगवान ने उन्हें समझाया कि सच्चा ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मणों के क्या गुण होने चाहिए, कैसे उसने अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। चित्त की शुद्धि, गुणों का उत्पन्न, नैतिकता का आधार, शीलों का शिलाचरण, सद्गुणों का संपादन, ये हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है, बामन बनाता है, या हर व्यक्ति को शुद्ध सात्विक भंते बनाता है, बौद्ध भिक्षु बनाता है। तो ये है भगवान का सनातन धर्म। तो कोई व्यक्ति जन्म से शूद्र, कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण ऊंचा या नीचा नहीं होता है। अपने कर्म गुणों से, अपने सोच से ऊंचा नीचा होता है। जय भीम नाम होता है।